यहाँ तो कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, और हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और हेल्पिंग वर्ब भी हम इसी हिसाब से लाते हैं। हमने देखा है ना, वर्ब का पहला फॉर्म जैसे कि गो होता है तो पांचवा फॉर्म होता है गोज, है ना। तो हम हेल्पिंग वर्ब लाते हैं डू, और जिसका फिफ्थ फॉर्म होता है डज। और ऐसा हम रोज व्यायाम नहीं करते हैं। सो वी डू नॉट डू। क्यों दो बार डू लगाया? ये वर्ब है करने को, है ना, और ये हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि नॉट लगा है। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 60 डे स्पोकन इंग्लिश सीरीज पर हम पहुंच चुके हैं डे 15 पर, जहां हम बात करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। दोस्तों हमने डे 14 में, मतलब पिछले वीडियो में, हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को पूरे डिटेल में पढ़ा है। हमने खूब सारी प्रैक्टिस भी करी है। तो आज उसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जब आप एक चीज सीखते हैं उसमें पहले आपको मास्टर होना पड़ता है। हम अगले टेंस में जाने से पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ताकि हम अगले टेंस में जाने से पहले यहां मास्टर हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहां हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के थोड़े से और सेंटेंसेस ट्रांसलेशन। दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको ट्रांसलेशन पर ले चलूं, क्यों ना हम एक बार रिवीजन कर लें। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसकी प्रैक्टिस शुरू करने से पहले हम थोड़े से स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव के लिए, अगर हम पढ़ें तो यहां हमें चाहिए सबसे पहला सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद जब हमें नेगेटिव बनाना होता है तब आपको क्या याद रखना है? आपको हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्योंकि यहां तो कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, और हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और हेल्पिंग वर्ब भी हम इसी हिसाब से लाते हैं। हमने देखा है ना, वर्ब का पहला फॉर्म जैसे कि गो होता है तो पांचवा फॉर्म होता है गोज, है ना। तो हम हेल्पिंग वर्ब लाते हैं डू, और जिसका फिफ्थ फॉर्म होता है डज। और ऐसे आपको याद रहेगा कि डू डज यहां पे लगाया जाएगा, ठीक है। सो सब्जेक्ट, इसके साथ हम लगाते हैं डू और डज। फिर हम लगा सकते हैं यहां पे नॉट, और ध्यान क्या रखेंगे, जैसे ही हमने डू डज लगाया है, वर्ब अपना कौन सा फॉर्म होना चाहिए? फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। वर्ब का कोई दूसरा फॉर्म नहीं लेंगे। तो सब्जेक्ट, डू डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और अगर आपको सवाल बनाना है, अभी हम कौन सा सवाल बनाते हैं? अभी हम यस नो क्वेश्चन बनाते हैं। अभी हमने WH व्हाट व्हेन व्हाई बनाना नहीं शुरू किया है, वो भी हम आगे आने वाले दिनों में बनाएंगे। सो यस नो क्वेश्चन, इसके लिए आपको बस ये हेल्पिंग वर्ब है, इसी को बाहर लेना पड़ता है। तो जो हमारे वीडियोस को रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता है कि ये क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। और अगर कोई ऐसा व्यूअर है, अगर कोई अभी ऐसा देख रहा है जिसने हमारे वीडियोस के पहले नहीं देखे हैं, तो वो वीडियोस देखो, क्योंकि उसमें हम बेसिक्स के बारे में बात किए हैं और धीरे धीरे हम एडवांस जा रहे हैं। सो यहाँ पे यस नो क्वेश्चन बनाना है तो डू डज, उसके बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में और ऑब्जेक्ट। और कभी अगर इसमें नॉट लगाना पड़े तो फिर हम नॉट कहाँ लगाते हैं? यहाँ सब्जेक्ट के बाद। हमेशा याद रखना, नॉट लगेगा वर्ब से पहले, ठीक है। अब एक कंफ्यूजन और है जिसे मैं दूर कर देता हूं, कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म कब लगाते हैं। तो अगर आपके पास सब्जेक्ट आई है, यू है, वी और दे है, तो हम यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। या फिर अगर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना हुआ तो आप डू लगाएंगे इनके साथ, ठीक है। वैसे ही जो सिंगुलर ग्रुप है हमारा, ही, शी, इट और नेम, हमने पहले ही डिस्कस किया है कि जितने एस वाले हेल्पिंग वर्ब्स हैं सब इसी कैटेगरी में लगाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, या फिर हम लगाते हैं डज। अगर आपने इसके पहले का वीडियो स्किप कर दिया, अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो देखिए, क्योंकि उसमें हमने डिटेल में बात करी है इन सब के ऊपर में, ठीक है। चलिए अब हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। रिवीजन तो हो गया। हमने आज टोटल 40 सेंटेंसेस लिए हैं। 40 सेंटेंसेस को हम बहुत तगड़ी प्रैक्टिस करेंगे, अंत तक बने रहना, क्योंकि एक एक सेंटेंस की प्रैक्टिस आपके लिए जरूरी है। तो पहला है, राधा अपना पाठ याद करती है। किसके बारे में बात करें? राधा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर कैसा है? सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब मैं तो कहता हूं कि ये आपने वो टेंस वाला वीडियो देखा होगा, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब को दिमाग से हटा के बात करनी है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है? ये सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? राधा है। अब राधा एक लड़की है, सिंगल है, तो हम क्या लेते हैं? एस वाला वर्ब या एस वाला हेल्पिंग वर्ब। याद करना यहाँ का काम है। याद करने को हम कहते हैं लर्न, ठीक है। तो और लर्न में क्या लगाएंगे? एस लगाते हैं, ठीक है ना। राधा लर्न्स क्या? अपना। अपना के लिए वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं हर, लड़की के लिए, और हिज लड़के के लिए। राधा लर्न्स हर लेसन,
ये हो गया। फिर मेरा भाई क्रेडिट कार्ड रखता है, सो माय ब्रदर, मेरा भाई, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब क्योंकि ये सिंगल है तो रखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कीप और इसमें लगा देंगे एस, ठीक। सो माय ब्रदर कीप्स, क्या रखता है, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट है चपरासी घंटी बजाता है, कौन, चपरासी, क्या कहेंगे इसको, प्यून कहते हैं। सो प्यून बजाने को क्या कहेंगे, रिंग, और इसमें एस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि प्यून क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के साथ एस वाले वर्ब्स। सो प्यून रिंग्स द बेल, ठीक है, घंटी बजाता है। फिर वह हमारे घर कभी आता है, कभी कभी आता है, सो ही, और कभी कभी के लिए वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं सम टाइम्स, ठीक है। हम ऐसे छोटे छोटे चीजों के लिए शॉर्ट्स भी बनाते हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो देखिए, उसमें बहुत छोटे छोटे सम टाइम्स और सम, फिर स्पेस टाइम, इनमें क्या डिफरेंस है वो सब पे हमने बनाया है। ही समटाइम्स, आने को हम क्या कहते हैं, कम। अब ऐसा नहीं कि यहाँ एस लग गया तो यहाँ नहीं लगेगा, ये वर्ब है और यहाँ आपको एस लगाना जरूरी है, क्यों, क्योंकि हम एक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ही समटाइम्स कम्स, कहाँ, हमारे घर, अवर हाउस, ठीक, या होम। फिर ये लड़के सड़क पर खेलते हैं, ये लड़के, सो दीज बॉयज, है ना, हमने इस पर भी वीडियो बनाया है ना, ठीक है, डे 10 या डे 9 है आई गेस। सो दीज बॉयज, दिस दैट दीज दोस कैसे लगाते हैं, सो दीज बॉयज, अब एक से ज्यादा हो गए, क्या हो गया, एक से ज्यादा। अब एक से ज्यादा होते हैं तो वर्ब का या तो फर्स्ट फॉर्म लगता है या फिर डू लगता है, ठीक है ना। ये किसके साथ लगता है, प्लूरल्स के साथ, बहुवचन के साथ, ठीक। सो दीज बॉयज, अब खेलने के लिए क्या है, प्ले है, तो इसमें एस नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहां ऑलरेडी है, ये ज्यादा हो गए एक से। सो ये हो जाएगा दीज बॉयज प्ले ऑन, कहां खेलते हैं, सड़क पर, ऑन रोड, ठीक। फिर नेक्स्ट है वह प्रतिदिन स्नान करता है, ठीक है, नहाता तो हर कोई ही है, वह भी नहाता है, तो ही। अब नहाने को क्या कहते हैं, स्नान करने को बाथ कहते हैं, और इसमें हम क्या लगाते हैं, एस, तो ही बाथ्स, और प्रतिदिन, प्रतिदिन के लिए वर्ड है डेली, ठीक है, या फिर एवरी डे, ठीक है, समझ आ रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं और ऐसे ही इंग्लिश इंप्रूव करते हैं। तुम स्कूल जाते हो, मेरे बताने से पहले आपके दिमाग में वो बनना चाहिए, ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो आपको और ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। टेंस की हमने एक अलग से सीरीज बनाई है जहां पर हम सिर्फ टेंस की प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, वो भी रूल्स को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हुए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो भी फॉलो कर सकते हैं, वो हर दिन सुबह 10:30 बजे लाइव होगा, ठीक है। फिर तुम स्कूल जाते हो, सो यू गो टू स्कूल, ठीक है, कैसे बना, सबसे पहले तुम, फिर जाने के लिए गो आ गया, ठीक, हमें पता है ना, आई, यू, वी और दे, इनके साथ वर्ब पहला फॉर्म में आएगा या फिर डू आएगा, तो पहला फॉर्म लिया मैंने। सो यू गो टू स्कूल, हम फुटबॉल खेलते हैं, हम, खेलने के लिए प्ले, ठीक है, बिल्कुल रूल के हिसाब से चलना, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो हमने ले लिया सब्जेक्ट वी, फिर क्या आ गए, वर्ब प्ले, और क्या करते हैं, वी प्ले, क्या खेलते हैं, फुटबॉल, सो वी प्ले फुटबॉल, ठीक है। तुम गाना गाते हो, तुम मतलब यू, और गाने गाने को सिंग, यू सिंग सॉन्ग, ये गाने का काम और ये गाना हो गया, ठीक है। चलो, मेरा दोस्त विद्यालय जाता है, कौन, माई फ्रेंड, जाने को गो, और उसमें लगाया ईएस, क्यों, इसके लिए मैंने रूल बताया है कि एस कब लगाते हैं और ईएस कब लगाते हैं, है ना। अगर आपने वर्ब वाला नहीं देखा है वीडियो तो देखो यार, सीखो, हर चीज जरूरी है, ठीक है। और ऐसे ही अगर हमारा 60 डेज प्लान अगर पूरा फॉलो करोगे, ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं जो पूरा फॉलो कर पाते हैं, और जिन लोग ने ये किया है, जो इंग्लिश में बिल्कुल कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है, उनकी इंग्लिश बहुत जल्द इंप्रूव होती है। अब फिर कुछ दिन पढ़ते हो, फिर छोड़ते हो, फिर कुछ दिन पढ़ते हो, या रैंडम वीडियोस उठा के देखते हो, कभी ये वीडियो देख लिया, कभी वो वीडियो देख लिया, आज टेंस पढ़ लिया, कल वॉइस पढ़ लिया,
दोस्त, ऐसे इंग्लिश नहीं इंप्रूव होती है। अगर आपको ऐसा करना है, इंग्लिश इंप्रूव करनी है, तो आपको एक रूल फॉलो करना है। अगर आपने हमारे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, सबसे पहले तो वहां से शुरू करो, डे 1 से, क्योंकि कोई भी चीज बेसिक से सीखी जाती है। ठीक है, बच्चा पहले चलना सीखता है फिर दौड़ता है सर, अचानक से दौड़ना शुरू नहीं करता है। ठीक है ना, चलो कंटिन्यू करते हैं। सो माय फ्रेंड गोज, कहाँ जाता है, टू स्कूल। ठीक है, ये 60 डेज अगर आपने पूरा कोर्स फॉलो किया ना, तो गारंटी देता हूं इंग्लिश बहुत अच्छे से सीख जाओगे। ठीक, वह रोज योग करती है, करती है मतलब कि लड़की हो गई शी। अब करने के लिए इस्तेमाल होता है डज। एक चीज बता दूं, लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें, ठीक, कि ये हेल्पिंग वर्ब लगाए हो कि वर्ब लगाए हो, या पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्यों लगाए। सर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू का मतलब काम करना भी होता है, तो डू का 5वां फॉर्म क्या होगा, डज होगा। जैसे यहां गो का गोज हुआ ना, वैसे ही डू मतलब करना, और डज उसका 5वां फॉर्म। तो शी डज क्या करती है, योगा। तो शी डज योगा, रोज, रोज है तो एवरी डे, शी डज योगा एवरी डे। नाउ मेरे पिताजी नौकरी करते हैं, कौन, सो माय फादर डज, क्या करते हैं, जॉब। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, ये मेन वर्ब है, और कौन से फॉर्म में, 5वें फॉर्म में, क्योंकि मैं एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना सीख लिया होगा। अगर आप सीख चुके हैं तो एक दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में खुद से भी ट्राई करिए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। वहां एक काम करूंगा, मैं आपके लिए 2 सेंटेंस छोड़ दूंगा जो आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू और प्रैक्टिस आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे। नेगेटिव के लिए क्या पढ़े, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए, डू और डज। फिर यहां हमें क्या चाहिए, नॉट, वर्ब कौन से फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में, और ऑब्जेक्ट आई यू वी और दे, इन सब के साथ डू, और ही शी एट, और किसी का नेम आया तो हम लगाएंगे यहाँ पे डस। ठीक है ना, चलो। उन्होंने किताब नहीं लिखी है, उन्होंने मतलब कि दे। अब दे के साथ क्या लग रहा है, तुरंत ध्यान रखो, डू। ठीक है, और प्रैक्टिस नहीं करे हो तो प्रैक्टिस वाला वीडियो देखो। दे डू नॉट, लिखने को राइट, दे डू नॉट राइट क्या, बुक, ये हो गया। मेरे भाई गिटार नहीं बजाता, या मेरा भाई गिटार नहीं बजाता है। तो मेरा भाई का मतलब माय ब्रदर। अब क्योंकि एक व्यक्ति है तो डज लगा, माय ब्रदर डज नॉट। अब बजाने को क्या कहते हैं, प्ले कहते हैं। खेलने को प्ले कहते हैं, और बजाने के लिए भी वर्ड प्ले आता है, चाहे आप गिटार गिटार क्या निकल रहा है मुंह से, गिटार या ड्रम जो भी हो। ठीक है, सो माय ब्रदर डज नॉट प्ले गिटार। ठीक है, तुम खेल नहीं देखते हो, सो यू डू नॉट, देखने को सी। वैसे अगर कोई काम चल रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं वॉच। सो यू डू नॉट वॉच, क्या नहीं देखते हैं, खेल। खेल को क्या कहेंगे, गेम्स। ठीक है, या स्पोर्ट्स। फिर हम रोज व्यायाम नहीं करते हैं, सो वी डू नॉट डू। क्यों 2 बार डू लगाया, ये वर्ब है करने को, है ना, और ये हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि नॉट लगा है। सो वी डू नॉट डू, व्यायाम करने को क्या कहेंगे, एक्सरसाइज कहते हैं, और रोज है तो डेली। नेक्स्ट है, वह घर साफ नहीं करती है, तो शी के साथ डज नॉट, साफ करने को क्लीन कहते हैं, क्लीन हाउस। ठीक, नेक्स्ट इज, मैं, टीचर हमें नहीं समझता है। ठीक है, तो मैं नहीं आएगा, टीचर हमें नहीं समझता है। ठीक है, तो ये हो गया, टीचर डज नॉट, समझने को अंडरस्टैंड। ठीक है, और हमें के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है अस। ठीक है, सो वैसे कोई टीचर नहीं समझता, इतना भर भर के होमवर्क देते हैं कि जैसे कि तो हम फ्री बैठे हैं घर में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं। उन्होंने मुझसे बात नहीं की। ठीक है, या वह, उन्होंने मुझसे बात नहीं की या नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई काम अगर बार बार हो रहा है तब तो इस टेंस में आएगा। सो क्या होगा, दे डू नॉट, बात करने को कहते हैं टॉक, मुझसे टू
मी, दे डू नॉट टॉक टू मी, वो मुझसे बात नहीं करते हैं। तुम बहुत मेहनत करते हो, सो यू नहीं करते हो, सॉरी, सो यू डू नॉट डू हार्ड वर्क। ठीक है, तुम बहुत मेहनत नहीं करते हो। हम अच्छा खाना नहीं बनाते हैं, ऐसा कौन ही बताता है, हम बता रहे हैं। सो वी डू नॉट कुक गुड फूड। ठीक है, वह बहुत पढ़ाई नहीं करता है, तो ही डज नॉट स्टडी, वो पढ़ाई नहीं करता है, और बहुत नहीं करता है तो बहुत के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है अ लॉट, तो ही डज नॉट स्टडी अ लॉट। ठीक है, अब जैसा मैंने बोला था, ये लास्ट के सेंटेंसेस तुम्हें ट्राई करने हैं। ठीक है, यहाँ पीने के लिए क्या वर्ड आएगा, ड्रिंक आता है, और बनाने के लिए यहाँ पर बाल बनाना मतलब कंघी करना, तो वर्ड क्या इस्तेमाल होगा, कॉम इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें ताकि हमारी प्रैक्टिस और ज्यादा इंप्रूव हो सके। अब सवाल, क्योंकि सवाल नहीं बनाओगे तो इंग्लिश में बात कैसे करोगे। क्या हम अच्छा काम करते हैं, अब देखो यस नो क्वेश्चन है तो डू और डज आना चाहिए सामने, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हम के पहले आपको पता होना चाहिए कि डू लगना चाहिए, क्यों, क्योंकि हम के साथ मतलब वी के साथ डू, तो डू वी, अब काम करने को डू गुड वर्क, क्या हम अच्छा काम करते हैं, सो डू वी डू गुड वर्क। फिर क्या उन्होंने अपने कामयाबी मनाई, नहीं मनाते हैं। ठीक है, कि क्या वे अपनी कामयाबी मनाते हैं, सो डू दे, मनाने को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेलिब्रेट। ये वर्ड इस्तेमाल करना और याद रखना। ठीक है, जैसे बर्थडे मनाना हो गया तो हम क्या कहते हैं, सेलिब्रेट करना, या कोई पार्टी फंक्शन कुछ भी है, अगर किसी भी चीज को मनाते हैं, जैसे कोई त्योहार है तो दिवाली, दिवाली को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, होली क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो वैसे ही, सो डू दे सेलिब्रेट क्या, देयर सक्सेस। ठीक है, सेलिब्रेट करना। क्या तुम, अच्छा क्वेश्चन मार्क तो जरूरी है, क्या तुम बहुत पढ़ाई करते हो, सो डू यू स्टडी अ लॉट। ठीक है, डू यू स्टडी अ लॉट, क्या तुम बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हो। क्या हम सबके लिए खाना बनाते हैं, सो डू वी कुक, डू वी कुक, क्या हम खाना बनाते हैं सबके लिए, तो सबके लिए हो जाएगा के लिए के फॉर आता है, और सबके लिए ऑल, सो डू वी कुक फॉर ऑल। क्या तुम समय पर पहुंचते हो, सो डू यू, पहुंचने को क्या कहेंगे, उसे कहते हैं रीच ऑन टाइम, सो डू यू रीच ऑन टाइम। नेक्स्ट, क्या मैं कार चलाता हूं, सो डू आई, चलाने को क्या कहते हैं, ड्राइव कार, सो डू आई ड्राइव कार। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे क्वेश्चंस। अगले स्लाइड में मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ूंगा जिसको आपको ट्राई करना है, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, इंग्लिश यार आपको सीखनी है ना, तो आपको ही ट्राई करना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स का एक जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आप सही सेंटेंस बना रहे हैं। ठीक है, अगर आप कुछ गलत भी करेंगे तो मैं वहां पे उसे करेक्ट करूंगा। ठीक है, चलो, क्या मेरे दोस्त मुझे पत्र लिखते हैं, डू माई, दोस्त है ना, एक से ज्यादा अगर है, ठीक है, तो तब तो डू लगेगा, डू माई फ्रेंड्स, या क्या मेरा दोस्त मुझे पत्र लिखता है, अगर एक होता तो मैं लगाता डज माई फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए इसको भी होना पड़ेगा। सो डू माई फ्रेंड राइट, मेरे दोस्त मुझे पत्र लिखते हैं, राइट लेटर, किसे, टू मी, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब सेंटेंस का लेवल देख रहे हो, थोड़ा इंप्रूव हो रहा है। फिर क्या राधा अपना पार्ट याद करती है, ये तो हम पहले बना चुके हैं, सो डज राधा, है ना, क्योंकि एक लड़की के बारे में बात हो रही है तो डज लगाएं, डज राधा याद करने को, लर्न हर लेसन। याद करो उस टाइम कैसे बनाया था, उस टाइम में ये नहीं था कि राधा लर्न्स हर लेसन। ठीक है, अभी यहां का एस हट गया है और यहां क्या लग गया है, डस लग गया। ठीक, क्या मेरा भाई क्रेडिट कार्ड रखता है, सो डस
माई ब्रदर, ये वही सेंटेंसेस इसलिए रखे गए हैं ताकि आपको शिफ्ट पता चले। पहले क्या था, माई ब्रदर कीप्स, कीप में क्या लगा था, एस लगा था, अभी एस हट जाएगा, क्यों, क्योंकि डज लगाए हैं। और उसी सेंटेंस को आप हेल्पिंग वर्ब लगा करके क्या बना लिए, सवाल बना लिए। सो डज माई ब्रदर कीप क्रेडिट कार्ड, ठीक। नेक्स्ट है, क्या चपरासी घंटी बजाता है, सो डज, चपरासी को क्या कहते हैं, प्यून। कम ऑन यार, ये सारे सेंटेंसेस हमने पहले बनाए हैं, तो तुम मुझसे थोड़ा फास्ट रहो। डज प्यून, अब बजाने के लिए, रिंग द बेल, ठीक। नेक्स्ट इज, क्या वह हमारे घर कभी आता है, सो डज ही, अब यहां कभी के लिए एक वर्ड इस्तेमाल करो, एवर, ठीक है। कौन सा वर्ड है, एवर। सो डज ही एवर कम टू आवर हाउस, ठीक है, कभी। और कभी नहीं के लिए हम लगाते हैं नेवर। क्या वे लोग घर जाते हैं, ठीक है। चलो ये ट्राई करो आप खुद से, ठीक। चलो अब हम चलते हैं इन्हीं सेंटेंसेस में नेगेटिव की भी थोड़ी प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि सबसे ज्यादा मिस्टेक पता है कहां होती है, सवाल पूछते हुए। हम इंग्लिश समझ के किसी को जवाब दे देते हैं, लेकिन जब हमें पूछना पड़ता है ना सवाल, तब होती है दिक्कत। और इसी के लिए मैं ज्यादातर क्वेश्चंस लेकर आया हूं आपके लिए, ठीक है। जैसे कि क्या वो मुझे नहीं जानता, तो चलो जल्दी जल्दी बनाते हैं। डज, वह के लिए ही, अब नहीं है तो मुझे नॉट लगाना है, नॉट जानने के लिए नो मी, सो डज ही नॉट नो मी, जानने के लिए नो, और वर्ब के पहले ही नॉट चाहिए। क्या मैं घर नहीं जाता हूं, सो डू आई नॉट गो टू, घर को होम कहेंगे। फिर क्या वे लोग रोज नहीं नहाते हैं, सो डू दे नॉट, अब नहाने को बाथ डेली, सो डू दे नॉट बाथ डेली। क्या राहुल खाना नहीं खाता है, डज राहुल नॉट ईट फूड, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क, क्या हम पढ़ाई नहीं करते हैं, दोस्तों नहीं करते होगे तो करना शुरू कर दो। हर दिन इंग्लिश की प्रैक्टिस हम अपने चैनल पर हर तरीके का वीडियो बनाते हैं, ठीक है। चाहे वो ट्रांसलेशन के लिए हो, टेंसेस के ट्रांसलेशन है, नॉर्मल सेंटेंस के ट्रांसलेशन है, हम स्टोरी ट्रांसलेशन लेकर आते हैं जिसमें हिंदी की कहानी को इंग्लिश में। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप बहुत सिंसियर, क्या निकल रहा मुंह से, सिंसियर इंग्लिश लर्नर है। कभी कभी हम फंबल करते हैं, ठीक है। हाँ, एक नया वर्ड है दोस्तों, फंबल करना। अगर आप कुछ बोलते बोलते अटकते हो, उसको इंग्लिश में फंबल कहते हैं, ठीक है। सो अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सारे टाइप के वीडियोस हैं, वर्ड मीनिंग्स के लिए है, रीडिंग के लिए है, ट्रांसलेशन है, ग्रामर है, मतलब कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन एट वन प्लेस, एक ही जगह पे सारा सॉल्यूशन। अब चलते हैं, क्या हम पढ़ाई नहीं करते, डू वी नॉट, पढ़ाई करने को स्टडी, डू वी नॉट स्टडी, ठीक है। अब कोई सब्जेक्ट होता तो लगा सकते थे, जैसे क्या हम इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, सो डू वी नॉट स्टडी इंग्लिश। इस तरीके की सेंटेंसेस ना आपके कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बढ़ाएगी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस, उतना ज्यादा इंग्लिश आपके दिमाग के अंदर। चलिए, ये आज का लास्ट स्लाइड होने वाला है। इसमें से 2 सेंटेंस आपको खुद ट्राई करने हैं, ठीक है ना, वो भी कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी तो पता चले आप प्रैक्टिस कर रहे हो। क्या वे लोग लड़ाई नहीं करते हैं, सो डू दे नॉट, लड़ाई करने के लिए इंग्लिश फाइट, सो डू दे नॉट फाइट। क्या मैं मोबाइल नहीं चलाता हूं, सो डू आई नॉट, कार चलाना ड्राइव, बाइक चलाना राइड, मोबाइल चलाना यूज, कंप्यूटर चलाना ऑपरेट, सबके लिए अलग अलग वर्ड है। सो डू आई नॉट यूज मोबाइल, ठीक। ये हो गया सवाल। क्या रिया खाना नहीं बनाती है, सो हो गया डज रिया नॉट कुक फूड, ठीक है। तो इसे में मिल गया। चलो ये 2 आप ट्राई करने वाले हैं, ठीक है। ट्राई करो, जितना ज्यादा सेंटेंस की प्रैक्टिस, उतना ज्यादा आपकी अच्छी होने वाली है इंग्लिश। दोस्तों, पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप वो देख लें, क्योंकि बेसिक्स क्लियर है। और बाकी दूसरे तरीके के इंग्लिश के जो लर्निंग वीडियोस है हमारे चैनल पर ऑलरेडी हैं, तो नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाओ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, इससे मोटिवेशन मिलता है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।